और तब वो विजन का सेंसेशन होता है। तो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट किसी बॉडी में फॉल करने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गया, लाइट यहाँ फॉल किया, बाउंस बैक कर गया, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, the phenomenon of bouncing back of light in the same medium, the phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium, है ना, on a striking a smooth surface in the same medium after striking a smooth surface, स्मूथ होगा, पॉलिश सरफेस होगा, आफ्टर striking a smooth surface is called reflection of light, is called a reflection of light, है ना। The phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium after striking a smooth surface is called reflection of light. लाइट किसी स्मूथ सरफेस को, पॉलिश सरफेस को जो स्ट्राइक करे और बाउंस बैक करता है सेम मीडियम पे, एक्चुअली वहां से रिफ्लेक्शन अच्छे से होता है, तो उससे इसको बाउंसिंग बैक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और मिरर का यूज करते हैं अक्सर रिफ्लेक्शन के लिए ना। तो आप कह सकते हो कि मिरर इज ए हाईली पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो मिरर दो तरह का है, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, मेनली आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, लेकिन प्लेन में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। देखो जरा, कुछ टर्म है रिलेटेड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जरा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। मान लो कोई मिरर है, ये एम ओ एम ओ, तो कोई मिरर है, मिरर का एक सरफेस जो होता है वो सिल्वर रहता है पीछे का, रिफ्लेक्शन आगे वाले से होता है, तो ये ऐसे बना देते हैं, ये सिल्वर हो गया। तो इस मिरर पर मान लो आप एओ कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, एओ, है ना, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, है ना। तो ये ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बनाएगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा रे, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसका कुछ रूल्स है रिफ्लेक्शन का, हम इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। मान लो ये एन ओ नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, वो भी हो गया ये, है ना, वो भी होगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है, देखो जरा। पहला टर्म हो गया, इसको अच्छे समझना चाहिए आपको। पहला टर्म हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये सेम टर्म यूज होगा पर मिरर में भी सेम रहेगा, इसलिए कोई बढ़िया समझ लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। द लाइट रे ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट, बस सिंपल। ये लाइट रे है, मिरर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, ये इंसिडेंट होगा, जो मिरर की तरफ जाए। लाइट रे, देखो ये रे है, एक लाइन से रिप्रेजेंटेड रे है, अब बहुत सारा रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम। तो चलो, लाइट रे ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द मिरर, towards the mirror, light ray traveling towards the mirror is called incident ray, is called incident ray, simple. Light ray traveling towards the mirror is called incident ray, simple. इस केस में ध्यान रहा है, एओ इज द इंसिडेंट रे, एओ, एओ क्या है, इंसिडेंट रे है, एओ इज द इंसिडेंट रे,
सिंपल। दूसरा एक टर्म लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, है ना, चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, है ना, द पॉइंट एट विच द point at which incident ray strikes the mirror, strikes the mirror. The point at which incident ray strikes the mirror is called the point of incidence. Point of incidence. देखो इंसिडेंट रे ए वो है, अब मिरर को ओ पर स्ट्राइक किया, पॉइंट ओ पर स्ट्राइक किया, तो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे, अगला टर्म है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, the ray which is bounced back into the same medium. The ray which is bounced back to the same medium from the surface of the mirror. From the surface of the mirror is called reflected ray. Simple, ठीक है। देखो जरा इस फिगर में ए वो इंसिडेंट रे हुआ, अब बाउंस बैक कौन किया है, ओ बी, तो ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो फिगर क्लियर हो गया आपको। एम ओ मिरर है, ए वो इंसिडेंट रे, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल, ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल है ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन on the surface of the mirror, the perpendicular drawn on the surface of the mirror, ठीक है ना। देखो जरा, at the point of incidence, the perpendicular drawn on the surface of the mirror, कहाँ पे, on the point of incidence, वो पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। The perpendicular drawn on the surface of the mirror at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, ठीक है। The normal draw, the perpendicular drawn on the surface of the mirror, कहाँ पे, at the point of incidence, the perpendicular drawn on the surface of the mirror at the point of incidence is called normal on the mirror, is called the normal, is called the normal, is called the normal। और याद रखो जरा, ON क्या है, नॉर्मल है, ON is the normal, ON is the normal। हो गया, क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, टर्म कितना, नंबर क्या था, 4 5 क्या था नंबर, नंबरिंग 4 हो गया था, 4 हो गया। देखो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं, है ना। देखो, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल, इंसिडेंट रे ए वो है, नॉर्मल ओ एन है, तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे ए वो विथ नॉर्मल ओ एन क्या है, ए ओ एन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal and the normal,
the angle made by the incident ray and the normal. The angle made by the incident ray and the normal is called angle of incidence. Is called angle of incidence. हो गया, लिख लो. The angle made by the incident ray with normal. AO is the incident ray, normal is ON. इनके बीच एल क्या है? AON. तो AON is the angle of incidence. ठीक है. Angle AON is the angle of incidence. Angle of incidence. हो गया. Angle of reflection. Reflection R कहते हैं, है ना. देखो, the angle made by the reflected ray, OB is the reflected ray and normal is ON. तो ये आएगी ये. The angle made by reflected ray. The angle made by the reflected ray and the normal. The angle made by the reflected ray and the normal is called angle of reflection. Angle of reflection. Okay, the angle made by the reflected ray and the normal is called angle of reflection. ठीक है, लिख लो. Okay. देखो, एंगल रिफ्लेक्टेड है ओ भी है, नॉर्मल ON है, तो BOA एंगल B है. एंगल ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिर्फ पहचान लो इसे, आप लिखने को जरूरत नहीं है. IG कहते हैं. देखो, the angle between incident ray and the reflecting surface. The angle between the incident ray. The angle between the incident ray and the reflecting surface. The angle between the incident ray and the reflecting surface, ठीक है, is called the glancing angle of incidence. Is called the glancing angle of incidence. ठीक है. इस केस में ध्यान दो जरा. देखो, इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. तो एंगल AOM है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल AOM is the glancing angle of RG कहते हैं इसे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. The angle between the reflected ray, the angle between the reflected ray and the reflecting surface and the reflecting surface. The angle between the reflected ray and the reflecting surface is called glancing angle of reflection. Glancing angle of reflection is called glancing angle of reflection, है ना.
देखो एंगल BOM1 क्या है, एंगल BOM1 इज द glancing angle of reflection. ठीक है, देखो फटाफट, एंगल BOM1 इज द ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, तो आपने समझा कि स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस हो उससे रिफ्लेक्शन ज्यादा बेटर तरह से होता है। इसे मिरर हुआ, प्लेन मिरर का हमने एग्जांपल दिया था, ये मिरर है MM1, ये साइड नीचे वाला जो है ना ये सिल्वर्ड है, ऐसे साइन ऐसे दिखा देते हैं, सिल्वर्ड है। स्मूथ सरफेस जो है इसका वहां से रिफ्लेक्शन होता है। ये वो इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल है, वो इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो भी द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल AON इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल BON इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है इंसिडेंट रे और सरफेस रिफ्लेक्टिंग जो है ये हो गया IG, ये हो जाएगा RG, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, तो टर्म सारा क्लियर है आपको। अब देखो जरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आप लोग पहले पढ़े हुए, कभी रिकॉल कर लो एक बार। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is, I is equal to R, है ना, या एंगल AON is equal to एंगल BON। सिंपल, पहला लॉ क्लियर हो गया। दूसरा, अच्छा इस लॉ के हिसाब से देखो जरा, आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज करो ये मिरर है, ये हो गया MOM1, ये हो गया AO, ठीक है। बताओ इसमें रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कैसे ड्रॉ करोगे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे AO है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करोगे? क्या इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस फिगर में? एंगल देखो ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल से होके ही ना रे इंसिडेंट किया है, तो एंगल क्या होगा? 0। ये मान लो कि रे है तो ये कुछ एंगल हुआ, ये एंगल है और ये ऐसे आ गया, एंगल छोटा हो गया ना, और रे जब इसी से होके पास कर जाएगा तो एंगल 0 नहीं हो जाएगा? बोलिए, इंसिडेंट normally on the mirror, a ray of light incident normally on the mirror is reflected back along the same path, is reflected back is equal to 0, तो R भी होगा 0, ठीक है। तो AO हो गया इंसिडेंट रे, OA होगा ये देखो ऐसे, OA रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सेम हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा है द इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence, and the normal at the point of incidence. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, ठीक है, all lie in the same plane, all lie in the same plane। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना I होगा उतना ही R होगा, ठीक है, I इक्वल टू R। और दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
ऐसे भी ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिख लो इसे फटाफट, बी फास्ट। अब देखो जरा इमेज फॉर्मेशन, तो लोग का स्कूल अभी बंद नहीं हुआ। देखो फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल कर रहा है ना, तो ईच पॉइंट से लाइट रे ट्रेवल करेगा इन ऑल डायरेक्शन। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। आपको नोट्स दे देंगे बाद में, मिलेगा हम लोग को। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन भी आगे पढ़ोगे यार, मीट एट अनदर पॉइंट, किसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ तो सो मेनी रेज का रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे मीट करे या रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे भी मीट करे, ठीक है, तो अनदर पॉइंट इज देन, जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो पहले वाले का इमेज कहलाता है, ठीक है ना। फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। If light rays coming from a point after reflection or refraction meet at another point or appear to meet at another point, then second point is called image of the first point, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मीट करता है तो अभी हम बोलेंगे वो इमेज है पहले वाले का। और किसी सेकेंड पॉइंट पे मीट नहीं करता है बट अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। यदि रे डाइवर्जिंग है, बैकवर्ड बढ़ाओगे तो लगेगा वहीं से आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज दो तरह का होता है, आगे हम एग्जांपल जो मिलेगा वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको, चाहे पहले आप पढ़े कहीं। तो पहला है रियल इमेज। इमेज ऑफ टू टाइप्स, पहला हो गया रियल इमेज। देखो रियल इमेज है, और रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट। रियल image is formed when a real image is formed when the light rays coming from a point, when the light rays coming from a point actually meet at another point, है ना, after रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी at another point. Real image is always inverted with respect to the object. यदि ऑब्जेक्ट इस तरह से है ना तो रियल इमेज इस तरह से होगा, और रियल इमेज को स्क्रीन पर हम ले सकते हैं। क्लियर हो गया। मिरर में तो अपना इमेज देखते हो ना, वो इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, बताओ टेल मी। मिरर में इमेज देखते हो अपना, वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है। इरेक्ट होता है, तुम ऐसे अपसाइड तुम खड़े हो तो वो भी तो उसी तरह से आता है ना, तुम्हारा हेड ऊपर है तो वहां भी ऊपर आता है ना जड़ो। तो मिरर में जो इमेज बनता है कैसा होता है, अपसाइड होता है ना। तो वर्चुअल है, ठीक है ना, वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। क्लियर होगा ना, ठीक है। याद रखो कि अ रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अ रियल इमेज can be taken on the screen. Real image can be taken on the screen. It is inverted with respect to the object, है ना, with respect to the object. क्लियर हो गया। हम लोग रॉ डायग्राम पढ़ेंगे आगे तो वहां पर एग्जांपल्स देखेंगे। और रियल इमेज इज फॉर्म when light rays coming from a point actually meet after reflection or at another point, किसी दूसरे पॉइंट पे एक्चुअली वो मीट करेगा, है ना। और याद रखो कि रियल इमेज को स्क्रीन पे आप ले सकते हो और ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट हमेशा इन्वर्टेड हो रहा है। चलो फटाफट लिख लो इसे, बी फास्ट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। एग्जांपल ले लो जरा। For a distant object, the image formed by a concave mirror, the image formed by a concave mirror. For a distant object, the image formed by a concave mirror, हो गया, is real. For a distant object, the image formed by a concave mirror is real. Simple. तो अब है वर्चुअल इमेज, दूसरा हो गया
वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज ही कहते हैं, याद रहेगा, वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। एक है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, हम लोग जब पर मिरर पढ़ेंगे वहां एग्जांपल दिखाएंगे आपको। वर्चुअल इमेज is formed when the light rays coming from a point, when the light rays coming from a point एक्चुअली ये मीट नहीं करेगा बट अपीयर टू मीट, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट, आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट, डू नॉट मीट, आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट, ठीक है, बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, but appear to meet at another point, है ना, but appear to meet at another point, लिख लो। A virtual image is formed when light rays coming from a point after reflection do not meet but appear to meet at another point, ठीक है, लिख लो। और याद रखो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, लिख लोगे। A virtual image can't be taken on the screen, can't be taken on the screen, a virtual image can't be taken on the screen, याद रहेगा, it is upright, और याद रखो हमेशा upright होगा, it is upright। इसे प्लेन मिरर में अपना देखते हो ना इमेज आप, वो वर्चुअल है, हमेशा अपराइट होता है ना। आप प्लेन मिरर के पीछे स्क्रीन लगाओ, वो आएगा स्क्रीन पे आएगा, तुम्हारा इमेज जो मिरर में बनता है प्लेन मिरर में वो स्क्रीन पे आएगा, बोलो नहीं ले सकता स्क्रीन पे, नो सर। तो वो क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, क्लियर हो गया। तो इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज है इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज, अब वर्चुअल इमेज इट कांट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। दूसरा है लाइट रेज, चाहे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट, तो रियल इमेज। रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, दे एक्चुअली डू नॉट मीट बट दे अपीयर टू मीट। हम आगे देखेंगे रे डायग्राम में कैसे होता है, दे अपीयर टू मीट, तो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा, है ना। और याद रखो कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, अब वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड, ये ऑलवेज इरेक्ट होता है बट वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था। अब इमेज फॉर्मेशन है बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर।